लोकी सीजन 2 का एपिसोड 4 तो काफी ज्यादा बढ़िया था ही, लेकिन इसका जो एंडिंग सीक्वेंस था वो हमें गूज़बम्प्स दे देता है। और लिटरली इस एपिसोड की एंडिंग में हमें जो भी सीक्वेंस देखने को मिलता है वो हमें आगे आने वाले एपिसोड के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन चाहे आप कितना भी सोचो, कितना ही अपना दिमाग लगा दो, इस एपिसोड के एंड में जो भी हुआ है ना, उसको देखने के बाद हम चाहकर भी अगले एपिसोड को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। खैर, इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर इसका पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मिस मिनट और रवोना टाइम के एंड में उसी जगह पर है जहां पर सिल्वी ने ही हू रिमेज को मारा था। यहीं पर मिस मिनट रवोना को उसका वो वाला राज भी बताती है जिसके बारे में उसने पिछले एपिसोड में मेंशन किया था। रवोना को पता चलता है कि टीवीए के बाकी लोगों की ही तरह उसकी भी यादों को मिटा दिया गया है। हालांकि उसने ही हू रिमेज की काफी ज्यादा मदद की थी इस मुकाम तक पहुंचने में, लेकिन ही हू रिमेज ने खुद राज किया और उसे फिर से टीवीए में भेज दिया। जिसके बाद मिस मिनट रवोना से कहती भी है कि हमें टीवीए पर राज करने के लिए या फिर अपना काम करने के लिए ही हू रिमेज या फिर उसके किसी भी वेरिएंट की जरूरत नहीं है। तो वही दूसरी तरफ लोकी और मोबियस विक्टर टिमली को लेकर टीवीए में आ जाते हैं, जहां पर विक्टर टिमली अपनी इन्वेंशन और टीवीए को देख करके थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है और आखिर में वो मिलता है ओबी और केसी से। और यहाँ पर एक फनी सा सीक्वेंस देखने को मिलता है, लेकिन इसी फनी सीक्वेंस के अंदर हमें एक छोटा सा हिंट भी मिलता है टाइम लूप के बारे में, जो कि टीवीए में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि विक्टर ने अब तक जितनी भी इन्वेंशन की है अपनी लाइफ में वो सब टीवीए की गाइड बुक को देखकर सीखी हुई है। तो वही वो भी कहता है विक्टर से कि उसने अपने इस बुक को 90s के एक फेमस इन्वेंटर विक्टर टाइमली से इंस्पायर्ड होकर लिखा है। अब यह तो यही बात होगी कि यह एक तरीके का टाइम लूप है और ऐसा ही हमें कुछ इसके पहले वाले एपिसोड में भी देखने को मिला था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि डॉक और उसकी टीम, जिनको की टीवीए में पकड़ के रखा गया था, हंटर B-15 उन्हें अपने साथ काम करके टीवीए को बचाने का ऑफर देती है। लेकिन उसके कुछ ही टाइम के बाद रवोना और मिस मिनट वहां पर आ जाते हैं और डॉक और उसकी पूरी टीम को खत्म कर देते हैं, सिर्फ हंटर X5 को छोड़ करके, क्योंकि वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। मिस मिनट पूरे टीवीए में अपना कंट्रोल बना लेती है और सब कुछ खुद ही कंट्रोल करने लग जाती है और उन्हें, यानी कि लोकी, मोबियस और उनकी जो भी टीम है, वो जो भी करना चाहते हैं टीवीए को बचाने के लिए, उन्हें हर तरीके से रोकने की वो कोशिश करती है। यहीं पर हमें टाइम लूप से रिलेटेड एक और चीज भी देखने को मिली। जैसा कि हमने एपिसोड 2 में देखा था कि लोकी जो है वो फ्यूचर में गया था और उसे वहां पर सिल्वी दिखी थी, जो कि लिफ्ट के अंदर से दरवाजा खोल के बाहर आ रही थी। तभी कोई पीछे से आकर के अचानक ही लोकी को ब्रून कर देता है और हमें पता नहीं चलता कि यह सब किसने किया था। लेकिन इस एपिसोड में यह भी क्लियर हो जाता है कि उस टाइम लोकी को ब्रून करने वाला कोई और नहीं बल्कि लोकी का ही प्रेजेंट वेरिएंट था, यानी कि उसका वो वेरिएंट जो कि प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहा था। टीवीए की सिक्योरिटी बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से लोकी और सिल्वी वहां पर अपना मैजिक और अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं। लोकी और सिल्वी के बीच फिर से एक बार बहस शुरू हो जाती है, जो कि सीजन 1 के एंडिंग में हमें देखने को मिली थी। सिल्वी लोकी से कहती है कि टीवीए को खत्म करते हैं और फिर से एक स्क्रैच से शुरू करते हैं और सबको अपनी जिंदगी जीने देते हैं। लेकिन लोकी कहता है कि हम यहाँ पर रहकर वही करेंगे जो ही वो रिमेज कर रहा था, लेकिन उससे थोड़ा बेहतर तरीके से। और तभी सिल्वी लोकी से कहती है कि क्या इसका मतलब यह है कि हम लोग देवता बन जाएंगे? लेकिन लोकी कहता है कि नहीं, हम लोग देवता हैं। और इसी एपिसोड में रवोना को भी ब्रून कर दिया जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि विक्टर उस टाइम लूप को ठीक करने के लिए वही सूट पहनकर वहां पर रेडिएशन वाले इलाके में जाता है, जो कि इससे पहले मोबियस पहनकर गया था। लेकिन मोबियस तो किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही विक्टर टाइमली उस रेडिएशन के अंदर घुसता है, वहां पर उसका शरीर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर कर वो वहीं से गायब हो जाता है। जिसके बाद एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा ब्लास्ट भी होता है और एपिसोड खत्म हुआ तो इसी जगह पर। और इस तरीके से खत्म हुआ कि हम आगे वाले एपिसोड को देखने के लिए एक्साइट भी हो जाते हैं, उसके बारे में सोचने पर मजबूर भी हो जाते हैं, लेकिन हम सोच नहीं पाते कि आगे क्या होने वाला है। क्या जो भी होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चल ही जाएगा। ओवरऑल यह एपिसोड अब तक का मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट एपिसोड था इस सीरीज का। इतना एंगेजिंग एपिसोड था कि आप शुरू से लेकर आखिर तक इसको पूरी तरह से एंजॉय करते हो, कहीं पर भी आपको यह एपिसोड बोर नहीं होने देता है। अगर आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.